दीन से मोहब्बत का तकाजा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन की सरहदें कायम फरमाई हैं, उन सरहदों का ख्याल रखना और उन सरहदों की हिफाजत करना और उस हिफाजत के खातिर सब कुछ कुर्बान कर देना, यह है दीन से शदीद मोहब्बत का तकाजा। जब तक एक मुसलमान के दिल में दीन इस्लाम से जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लेकर तशरीफ लाए शदीद मोहब्बत इस तरह नहीं होगी, फिर वो कैसा मुसलमान है? तो दीन इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करना ये हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है। एक सरहद है किसी मुल्क की, जैसे पाकिस्तान एक मुल्क है, इसकी सरहदों की हिफाजत फौज करती है। फौज कमजोर पड़ जाएगी, सरहदें कमजोर पड़ जाएंगी और मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह दीन इस्लाम की सरहदें हैं, अगर मुसलमान कमजोर पड़ गए, दीन इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा और खतरे में आ जाएगा। तो जिस तरह मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए इंसान हर वक्त तैयार रहता है, और इसी तरीके से हमें अपने दीन की सरहदों की हिफाजत के लिए भी जज्बा अपने अंदर न सिर्फ बेदार करना चाहिए, बल्कि उसको रोज बरोज परवान चढ़ाना चाहिए कि हमें अपने दीन की सरहदों की हिफाजत करनी है, दीन का कोई हुक्म बदलने और टूटने ना पाए। जैसे पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, इसी तरह बल्कि इससे कहीं ज्यादा इस्लाम के दुश्मन हैं जो इस्लाम की तालीमात को पामाल करना चाहते हैं। लेकिन दीन इस्लाम की सरहदों की हिफाजत ना की गई तो ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं होगा, बल्कि ईमान तक खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, और आखिरत जहां हमें दायमी तौर से रहना है, आखिरत की जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है हमारी, वो खतरे में पड़ जाएगी। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हम इस वक्त अगर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो ये बात हमारे सामने आती है कि इस वक्त चार जानिब से इस्लाम को दुश्मनों ने घेरे में ले रखा है और चाहते हैं कि अब जल्द अज जल्द मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दें, मलिया मेट कर दें, इनका नामो निशान मिटा दें और इनके दीन को दुनिया से गायब कर दें। और इस कोशिश में वो दिन रात मसरूफ है, जिसकी ताजा मिसाल आप वक्तन फवक्तन देखते चले आ रहे हैं कि एक टाइम शाम को तबाह किया जो इस्लाम का मरकज था, एक वक्त ऐसा आया इराक को तबाह कर दिया जहां इस्लाम की बहुत निशानियां कायम हैं, और अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, कश्मीर आपके सामने है किस तरह यरगमाल बनाया हुआ है, और इसी तरीके से अब फलस्तीनी मुसलमान भाई बहनों का हाल कर रखा है। और बैतुल मुक़द्दस जो हमारा क़िबला अव्वल है, जो कि मुक़द्दस मकामात में तीसरी हैसियत रखता है, उसकी हुर्मत को पामाल किया जा रहा है और मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। सैकड़ों मुसलमान शहीद कर दिए, हजारों की तादाद में मुसलमान जो है जख्मी हो गए और घरों से बेघर हो गए, और आगे क्या होने वाला है अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये जब मुसलमानों पर उफ्ताद पड़ रही है तो अब हमारा और आपका दीनी फरीजा है। वो दीनी फरीजा क्या है कि हम इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करें। अगर हमने ये सोचा
कि वो तो फ़लस्तीन का मसला है, वो तो कश्मीर का मसला है, वो तो इराक का मसला है, वो तो शाम का मसला है। तो याद रखिएगा, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे इराक का हो, चाहे शाम का हो, चाहे फ़लस्तीन का हो, वो ज़मीन का मसला नहीं, वो खालिसतन दीन का मसला है। वो जितने भी हमले हुए, जितने भी तबाही मचाई गई, सिर्फ ज़मीन का खित्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि दीन इस्लाम के खिलाफ ये एक साजिश है ताकि मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाए कि इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया।